दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6 दिन पहले 2 जवान बच्चियों को गाड़ी के नीचे कुचलकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले मुलजिम को मुतासरा खानदान ने माफ भी कर दिया है। 2 खवातीन को कत्ल करने का ये केस सिर्फ 5 दिन में अपने अंजाम को पहुंच चुका। संगीन तरीन इस केस में मगर जाए वकवा की ना सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई, ना अदालत ने इसकी जरूरत महसूस की, ना किसी ऐनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड हुआ, ना ट्रैफिक पुलिस ने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया, ना ही अंडर एज ड्राइवर को ज़ेर अताब लाया गया, ना वो वीडियो जो है तलाश की गई कि जो इस वाक्य से पहले कम उम्र ड्राइवर अबू जर बना रहा था, ना ही ये पता चल सका कि गाड़ी में उसके साथ और कौन सवार था, ना सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई एहतजाज सामने आया, ना ही वकला ने कातिल कातिल के नारे लगाए और ना ही वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत की गई, ना ही दुख में बराबर के शरीक हैं जैसे रस्मी अल्फाज अदा हुए। हफ्ते को जब जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में 16 साला मुलजिम अबू जर को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया तो नाजरीन दीगर मुलजमान की तरह नहीं बल्कि खास मुलजिमों की तरह इसके चेहरे को बाज़ाब्ता तौर पर ढांप कर अदालत में लाया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान समरीन हुसैन के भाई और वालदा और ताबिंदा बतूल के वालिद का बयान रिकॉर्ड करवाया गया। अदालत में उस वक्त बड़ी हैरान कुन सूरत हाल देखने में आई कि जब मुतासरा खानदान की तरफ से मुलजिम को माफ करने का बयान रिकॉर्ड करवाया गया और अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालती कार्रवाई से पहले ही मुतासरा खानदानों और मुलजिम के खानदान के दरमियान मामला तय पा चुके थे और इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा कर ली गई। लेकिन इससे पहले ऑन द रिकॉर्ड समरीन हुसैन के भाई अदनान तजम्मुल ने मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस की तहकीकात पर शदीद रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था और यह भी कहा था कि पुलिस ने FIR में उनके मुतालबे के बावजूद मुलजिम और उसके वालिद के नाम को शामिल नहीं किया। पुलिस ने जाए वकवा से वक्फे की निशानात भी खत्म कर दिए और CCTV फुटेज भी अदालत को फराहम नहीं की गई। इसी तरह ताबिंदा का खानदान भी अपनी बेटी के कत्ल पर इंसाफ का तलबगार था और बार बार यह कह रहा था कि इंसाफ लेकर रहेंगे। पुलिस ने FIR में तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग करने की दफा 279, गैर इरादी कत्ल की दफा 322 और नुकसान पहुंचाने की नीयत से शरारत की दफा 447 शामिल की। पर्चा रिमांड में यह कहा गया कि ड्राइवर अबू जर कम उम्र है, अंडर एज ड्राइवर। मुलजिम की तारीख पैदाइश जुलाई 2009 बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक 16 साल अबू जर के पास ना तो शनाख्ती कार्ड था ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन उसे गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी गई। मकतूला समरीन हो और ताबिंदा की दर्ज FIR में भी गैर इरादी कत्ल की दफा 322 शामिल थी। ये बुनियादी तौर पर कत्ल खता की दफा है नाजरीन और इस दफा के तहत दर्ज मुकदमा कसास नहीं बल्कि दियत का केस बनता है और इसकी सजा भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक, मुलजिम हुकूमत पाकिस्तान की तय करदा दियत की रकम अदा करके बरी हो जाए और दूसरी, अगर मुलजिम के पास लाइसेंस ना हो और रश ड्राइविंग का मुर्तकिब हो रहा हो तो अदालत उसे चंद माह से लेकर 7 से 10 साल तक कैद की सजा भी सुना सकती है। बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि मुतासरा खानदानों ने बगैर किसी दबाव या प्रेशर के मुलजिम को माफ कर दिया है। इट इज देयर राइट, दियत इज अ पार्ट ऑफ लॉ और मुलजिम को जमानत और रिहाई मिल गई है, लेकिन मुलजिम को बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने के मुकदमे में या फिर अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से छूट कैसे मिल गई है? नोबडी इज विलिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। जबकि मुलजिम ने रश ड्राइविंग से 1 नहीं 2 कीमती जानें ली हैं। सवाल यह है कि अगर इन दोनों कत्ल होने वाली जवान लड़कियों का ताल्लुक किसी तगड़े इन्फ्लुएंशियल बासर खानदान से होता तो क्या फिर भी 16 साला मुलजिम 5वें दिन ही माफ़ी के नाम पर कानून से बच निकलता? यकीनन कभी नहीं। बस कानून और इंसाफ का यही वो मेयार है कि जिसकी वजह से आज माफ़ी के बावजूद इस केस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।